नमस्कार दोस्तों, मैं केजी श्रीवास्तव साधना एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में ये बताया था कि मैरिज लेट क्यों होती है, बैन क्यों होती है, विवाह असंभव हो जाता है, किसी की कुंडली में विवाह नहीं हो पाता है जिंदगी भर, और प्रेम विवाह का भी बताया था। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि प्रेम विवाह होने के क्या कारण। प्रेम विवाह का संबंध जो है शुक्र से है और मंगल से है, और पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव से है और लग्न से है। अगर किसी की लग्न कुंडली में शुक्र और मंगल की युति है तो उसकी कुंडली बड़ी ससेप्टेबल, संवेदनशील हो जाती है लव अफेयर के लिए। अगर किसी एक की कुंडली में मंगल सिंह में बैठा है तो कुंभ में बैठे हुए शुक्र को अगर व्यू कर जाता है, तभी लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ये दो कुंडली हैं, एक मेल की है और एक फीमेल की है। और मेल की कुंडली में एक गुरु स्वग्रही है, मंगल स्वग्रही है, और शनि उच्चिका है, और शुक्र ये सूर्य और बुध सूर्य के घर में बैठे हुए हैं। यानी सिंपल मैं जो ताश के पत्तों में बताता हूँ कि ये धनु अपने घर में है, मंगल अपने घर में है, और सूर्य अपने घर में, और शनि हाई प्रोफाइल का है, उच्च का है। तो यानी 3 बादशाह और 1 इक्का इसकी कुंडली में है। इनकी कुंडली में बुध उच्च का है, और गुरु जो है 10 नंबर यानी नीच के हैं, और मंगल और शुक्र जो है सिंह राशि में। तो एक इनमें जो प्रेम की बड़ी खास बात है, एक का लग्नेश दूसरे का सप्तमेश है। लड़की कुंडली में कर्क लग्न का जो है वो लग्न है, और इनका कर्क जो है सप्तम भाव में है। यानी जस्ट एक दूसरे को मैच परफेक्ट इसलिए करती है कि इसका लग्नेश जो है वो पंचम में बैठा है। इसका जो लग्न का मालिक शनि है वो पांचवें घर में बैठा है, और इसका भाग्य का स्वामी यहाँ पे बैठा है। भाग्य का स्वामी इनके भाग्य में बैठेगा, और खासकर जो है मंगल जो है शुक्र, ये इनके मंगल को व्यू कर गया। यानी ये 5 नंबर का शुक्र इनकी जो लड़के की कुंडली में है, वो मेल के कुंडली में एग्जैक्ट उसी जगह है, शुक्र भी बैठा है और मंगल भी बैठा है। तो इनकी कुंडली बड़ी संवेदनशील है। और मंगल जो है इनकी कुंडली में, मंगल यहाँ बैठा है, जबकि ये शिफ्ट होगा इस जगह पंचम भाव में। लड़के का मंगल इनके 5वें घर में बुद्धि स्थान पे बैठा है, तो इसके मंगल ने इसकी व्यू कर लिया है, इसको, इस मंगल को व्यू कर लिया है शनि को। इसलिए जहां 8 नंबर बैठे हैं वो यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यही मंगल इसको शिफ्ट कर जाता है कि इसको व्यू कर लेता है। और इसका मंगल और शुक्र दोनों एग्जैक्ट उसी जाके जाके बैठे हैं जहां 5 नंबर में है, वहां से बैठ के इसके मंगल को व्यू करते हैं। इसलिए ये मंगल और शुक्र की जो युति है वो बिल्कुल वही है जो इसके कारण है। इसके कारण है, तो ये एक तरह से बिल्कुल वही स्थितियां पैदा करता है जो मंगल एक शुक्र को करता है। तो जैसे ही लड़का लड़की को या लड़की लड़के को देखती है तो एक बार में उसको पसंद कर लेती है। और इनको जो खास इनके कारण है, तुला का मंगल जो है, इनके पास मंगल गुरु, और ये गुरु मंगल और शुक्र बादशाह की स्थिति में शनि इक्का है। तो 3 बादशाह इक्के के साथ इनको मेरे द्वारा ही प्रेडिक्ट किया गया था कि अधिकारी बनेंगे। तो इस समय इंडियन अलायंस सर्विस में बहुत बड़े अधिकारी हैं, और अधिकारी बनने के कारण जो है, इनको जिस लड़की ने देखा वो इस कुंडली के कारण देखा कि मंगल और शुक्र उस एग्जैक्ट उसी राशि में है जिसमें ये शुक्र बैठा हुआ है। तो इसके मंगल और शुक्र ने इस लड़के के शुक्र को व्यू कर लिया गया, और इसका जो मंगल है उसको भी यहाँ बैठकर एग्जैक्ट इस जगह सुपर इम्पोज करेंगे तो यहाँ पे बैठेगा इनका मंगल और केतु। इस मंगल को इसने व्यू कर लिया, और शुक्र एग्जैक्ट यहीं बैठा रहा 5 नंबर अष्टम स्थान में, जिसके कारण से प्रेम विवाह
वो और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और जिसके कारण ये काफ़ी जो है पदाधिकारी भी बने हैं, और जिसके कारण जो है इनको, और शुक्र और बुध सूर्य जो है इनके उच्च का बैठा है, तो ये उच्च का बुध इनको और फेवर कर रहा है भाग्य में बैठ करके। तो भाग्य में बैठ के इनको भाग्य को प्रबल कर रहा है। इस कारण से जो ये बहुत अधिक जो इनको सफलता मिली है, वो इस लड़की के कारण भी है, क्योंकि बुध और सूर्य जाकर इसके भाग्य भाव में बैठे। तो ये इनका सिम्टम्स जो है, ये अगर पंचम भाव का में संबंध होता है या भाग्य भाव में संबंध होता है, तो एग्जैक्ट इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, और दोनों में बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो गुरु बैठेगा यहाँ पे इनके कुंडली में, जो इनको काफ़ी सप्तम भाव को व्यू करेगा, और इस कारण से चंद्रमा भी इनकी कुंडली में जाके यहाँ बैठेगा चतुर्थ में, जो काफ़ी फायदा करेगा। और मंगल और शुक्र तो आप जान गए कि ये जो है सब अष्टम भाव में बैठेगा इनकी द्वितीय में। तो दोनों की कुंडलियाँ एक दूसरे के लिए पूरक साबित होती हैं, यानी दोनों के कुंडलियों को अगर मिलाया जाए तो इनके पास 4 बादशाह और 1 इक्का काम करता है। तो ये दोनों के लिए बड़ा फायदेमंद वाली बात है कि दोनों का जीवन बहुत सफल है। तो ये आपको पता लग गया होगा कि किसके कारण से ये जो इनको, और चंद्रमा की कुंडली में मैं ये बताइए कि इसमें पंचम भाव में मंगल शुक्र इनके भी आता है, और ये भी सुपर इम्पोज जा करके लड़के की कुंडली में चंद्र कुंडली का भी एग्जैक्ट यही वो काम रहता है कि ये यहाँ पे पंचम भाव में बैठते हैं जाके, जिसके कारण में ये प्रेम का वो काम शुरू हुआ है और उन्होंने पसंद किया है। और ये जो एक दूसरे के भाग में चंद्र कुंडली में गुरु का भाव जो है अपने घर में जाके इसके नवम भाव में बैठता है, और लेकिन राहु का उसके कारण में पापग्रस्त होना मंगल का, और इसलिए ये इंटरकास्ट मैरिज है। तो आपको पता लगा, अगर पंचम का, सप्तम का और नवम का यदि संबंध लग्न से और उससे होता है, तो नवा घर ये पापग्रस्त नहीं होता है, तो इनकी कुंडली में गुरु नीच का है। ये इनकी कुंडली में जो सप्तम भाव में है, ये सप्तम भाव में गुरु नीच का है, तो ये एक तरह से इसने काम किया कि इंटरकास्ट मैरिज कराई है, और पंचम भाव में पाप ग्रह बैठा है, इसलिए ये इनकी कुंडली में वो उसका इंटरकास्ट मैरिज भी। तो आशा है आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि जब भी किसी का मंगल या शुक्र दूसरे लड़की के या लड़के के शुक्र को व्यू कर लेता है, तब एक बार में ही लड़का लड़की को पसंद कर लेता है और दोनों में प्रेम शुरू हो जाता है। ये बहुत संवेदनशील बनाता है, शुक्र बहुत इमोशनल बनाता है, मंगल उसको सोचने की और तुरंत डिसीजन लेने की प्रेरणा देता है। तो जैसे ही ये शुक्र और मंगल की युति होती है, तो लड़का या लड़की दोनों की कुंडली प्रेम करने के लिए बड़ी संवेदनशील रहती है। यदि उसमें किसी ने भी लड़के को देखा जिसकी कुंडली में शुक्र मंगल पे दृष्टि रख रहा था या मंगल शुक्र पे दृष्टि रख रहा था लड़के के या लड़की के, तो दोनों में एकदम से वो उसको पसंद कर लेता है। अगर उसका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह करने के लिए प्रेरित कर देता है, और नहीं है तो उसको प्रेम करने के लिए बाध्य कर देता है, क्योंकि मंगल ऐसे प्रेम के लिए डिसीजन बहुत जल्दी लेता है, और बहुत जल्दी डिसीजन, अगर उसमें गुरु की नवम भाव थोड़ा सा या पंचम भाव थोड़ा सा पाप ग्रह बैठे हों, एक भी पाप ग्रह, तो उसको विजातीय इंटरकास्ट मैरिज में इन्वॉल्व करते हैं। अगर उसमें बहुत ज़्यादा पापग्रस्त होता है, शनि के साथ राहु भी दृष्टि रख रहा है, तो फिर 2 पाप ग्रहों की दृष्टि उसे दूसरे धर्म में शादी करने को विवश करती है। तो ऐसा होता है।
तो आशा है आपको ये प्रेम विवाह का जो मेन कारण है वो समझ में आ गया होगा। इसमें शुक्र मंगल की युति या शुक्र का मंगल को एक दूसरे पे व्यू कर जाना, एक का लग्नेश एक का लग्न दूसरे के सप्तम भाव में होना और सप्तमेश का पंचम में बैठना, पंचम का सप्तमेश सप्तम में बैठना, सप्तम का नवम में बैठना, ये भी प्रेम विवाह के कारक हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा और इस आशा करता हूँ इस तरह से आप मेरे साधना स्टोर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। किसी को कोई समस्या हो विवाह के संबंध में या कैरियर के संबंध में तो सीधे ही मेरे साधना स्टोर चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लोगों की अगर क्वेश्चन है तो भी वो मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे या मेरे ट्विटर अकाउंट पे और उस पे जुड़ सकते हैं। और फिर भी यदि आपको बहुत जल्दी है तो मेरी साधना स्टोर चैनल पे या sadhanaastro.com वेबसाइट पे सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी कभी भी मेरे से वो पूछ करके अपना जवाब ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।